यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, आज रिलेशन फंक्शंस में हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक की। वन वन ऑन टू फंक्शंस के नंबर की। वन वन फंक्शन कितने हम डिफाइन कर सकते हैं और ऑन टू फंक्शंस हम कर सकते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, क्या होता है फंक्शन, क्या होते हैं वन वन फंक्शन, क्या होते हैं ऑन टू फंक्शन। आपको पता है हम डिटेल में ये कर चुके हैं, सभी इनके बेस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ओके, चलिए फंक्शन Function as such, we know the definition. If every element of a set has a unique element in another set. For two non-empty sets A and B, a relation f from A to B is said to be a function if every element of A has a unique B. Okay? ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी कि अगर एक सेट A के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक सेट में, राइट, दैट मीन्स डोमेन कंप्लीट सेट ए हो। जब हर एक की इमेज हो तो डोमेन कंप्लीट सेट ए हो गया। और अगर ए बी और ए सी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं एफ में, तो बी और सी का सेम मस्ट, बी और सी का सेम होना मस्ट, राइट। ये हमने डेफिनेशन हुई है बेटा फंक्शन की। फंक्शन के बारे में ही जो आपके एक बार ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, जिनमें कई बार डाउट रहता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। और जो अभी क्लैरिटी नंबर देखने के लिए बहुत जरूरी है बेटे। अगर एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज एन इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट मतलब इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटा होना चाहिए जो कनेक्टेड ना हो, राइट। सेकंड, नो एलिमेंट ऑफ ए हैज टू इमेजेस, एक एलिमेंट की यहाँ पर किसी की भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं, ये सेट एलिमेंट की दो इमेज दिखा रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं हो, कोई फंक्शन ऐसे को नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड विद सेम एलिमेंट, ए के डिफरेंट एलिमेंट सेम से एसोसिएट। देख रहे हैं बेटा, पिछली सिचुएशन जो थी ए के एक एलिमेंट दो से, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजेस, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो उसमें को फंक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। ओके, दो एलिमेंट की, एक की तो वही है ना यूनिक अपने आप में, लेकिन दो की सेम है, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा ऐसे को फंक्शन कहेंगे। इनफैक्ट आपको रिकॉल हो तो ये मैनी वन, अभी हम मैनी वन 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 भी रिकॉल करेंगे। देयर मे बी एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ ए, पर भी देख आप बिल्कुल ऐसी सकती है वन वन से कनेक्टेड है, बट स्टिल देयर आर एलिमेंट जिसके लिए ए से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है, बी में हो सकता है, ए में नहीं हो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट हम ध्यान रखेंगे बेटा जब हम नंबर देखेंगे। यस, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन हमने किसे कहा था, अगर एक एलिमेंट की, मतलब ए सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, ये इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, कोई भी एलिमेंट दो सेम इमेज, दो एलिमेंट सेम इमेज नहीं रख रहे, ऐसे फंक्शन को हम वन वन कहेंगे, ठीक है। इफ डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इमेजेस, यस, अलजेब्रिकली हमने फॉर ऑल ऐसे शो किया था बेटे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। जो प्रैक्टिकली हम शो करते थे, प्रैक्टिकली हम शो करते थे इफ इमेजेस आर इक्वल देन प्री इमेजेस मस्ट बी, ठीक है, प्रैक्टिकली हम ऐसे शो करते थे। और जो इसको फॉलो ना करे, जो इसको फॉलो ना करे, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो, उसको हम डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो, उसको हम कहते हैं। जो भी हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा, दिस काइंड ऑफ, दोनों की सेम इमेज है, दिस विल बी मैनी वन, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, दैट इज वन वन। ओके, नाउ सब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव फंक्शन कब होता है बेटे, सब्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ए प्री, मतलब इस सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हो,
हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से तो कोई भी छूटा ना हो, ठीक है, तब हम सब्जेक्टिव कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए प्री इमेज, that means every element B belonging to B, there exists A belonging to A, this set, such that FA is equal to B. The same meaning that B has a pre-image in it. Okay? और एक इसका दूसरा भी तरीका था, नो डाउट अभी हमने सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव नहीं शो करना बेटे, बट रिकॉल कर रहे हैं एक बार हम बेस। रेंज ऑफ एफ को हम कोडोमेन के इक्वल दिखा के भी कर सकते थे, राइट? और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ छूट गया जिसकी प्री इमेज ना हो, तब हम उसे इनटू कहते हैं। इफ एनी एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव ए प्री इमेज इन ए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ये फंक्शन आप देख रहे हैं, इसमें ये एलिमेंट छूट गया है, इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तब हम इसे कहते हैं इनटू। ओके, आई होप 1 ऑन 2 मैनी 1 इनटू आपको अच्छे से रिकॉल हो गया है। ओके, इनके लिए भी कुछ जो पॉइंट्स हमने देखे थे अभी वो यूज भी होने वाले हैं, उनकी रीजनिंग भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी बेटे। यस, बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव कब कहते हैं बेटे? जब 1 ऑन 2 दोनों हो, 1 ऑन 2 दोनों की क्वालिटी रखे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन डीप, अभी हमने बात कर ली 1 हो दैट मीन्स ये फॉलो करेगा, ऑन 2 हो दैट मीन्स ये फॉलो करेगा। वी आर जस्ट रिकॉलिंग, हमें मेन काम करना है बेटे, नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। इस टाइप के फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, यस, ये पॉइंट आप अभी देखेंगे, भी प्रैक्टिकली सिचुएशन में भी देखेंगे बेटा। For two finite A and B, a function f from A to B is an injection, then number की बात कर रहे हैं बेटे हम, then number of A should be less than equal to number of B. इसकी रीजनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे, एंड ये हमने किया था बेटे, हमने कोर्स करते हुए किया था प्रॉपर रीजनिंग, अभी आज हम और दोबारा डिस्कस करेंगे इन पिक्टोरियल फॉर्म। जब अगर सब्जेक्शन हो ये, तब मस्ट है बेटे एन ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी। ओके, और बाइजेक्शन होगा तो मस्ट है कि दोनों नंबर सेम। ओके, इसका रीजनिंग भी हम देख लेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फंक्शन से बेटा। एज सच कोर्स करते हुए हमने नंबर ऑफ फंक्शंस डिस्कस किया था, बट लेट अस जस्ट रिवाइज वंस अगेन। नंबर ऑफ फंक्शंस, आप अगर देखो बेटे, ये सेट है ए एंड बी, ए में सपोज 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, और बी में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको फंक्शन होना है। अब फंक्शन होने के लिए क्या कहा हमने? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट should have a unique image in, right? यही कहा हमने। दैट मीन्स इसका एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, एक से, दो से नहीं हो सकता, ठीक है, से कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स ए के पास इन तीनों में से कोई भी चॉइस है कनेक्ट होने के लिए। आप सिंपली ये ले लीजिए, जैसे ये ए और बी दोनों के पास अपनी अपनी एरियाज हैं, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं ये बॉल्स हैं, और ये जो है बास्केट है, ठीक है। गेम खेल रहे हैं, जैसे कह लो ए एंड बी। इस ए ने ये ए बॉल फेंकी, तो वो इन तीन में से किसी एक बास्केट में जानी चाहिए, ठीक है। ये बॉल इन तीन में से किसी एक बास्केट में जा सकती है। ओके, ए फेंकेगा ये ऐसे, बी बी को भी अगर वो फेंकेगा तो बी भी इन तीनों में से किसी एक में जा सकती है। सी इस बॉल को फेंकेगा तो वो भी इन तीनों में से किसी भी बास्केट में जा सकती है, लाइकवाइज डी। ओके, दैट मीन्स दिस एलिमेंट ए कैन बी कनेक्टेड विद एनी वन ऑफ दिस, ठीक है। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस डील कर चुके हैं बेटा, इसलिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन का एग्जांपल दिया है, जस्ट लाइक कि ये बॉल्स हमने यहाँ बास्केट्स में डालनी है, तो ये वाली बॉल तीनों में से किसी भी बास्केट में जा सकती है। एलिमेंट ए कैन बी रिलेटेड विद एनी वन ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ बी, लाइकवाइज बी सी डी तीनों किसी भी एलिमेंट से किसी भी बास्केट में जा सकते हैं ना, इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते, राइट। यहाँ के 4 एलिमेंट, इनमें से तीनों में से कोई भी बास्केट में गिर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते, ओके।
दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 3 into 3 into 3 into 3. That means 3 power 4. That means यहाँ हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज किया. यू माइट हैव रिकॉल परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास बेटा. ये आपके नंबर ऑफ फंक्शन हो गई इस केस में 3 पावर 4 इक्वल टू 81. ठीक है. अब अगर हम सिचुएशन ले लें, जनरलाइज करें, इसे जनरलाइज करें. लेट अस सपोज एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज के एंड एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज बी. दैट मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज के, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज एम. तब अगर हम बात करें बेटा, तो ए के पास कितनी ऑप्शंस है, एम. यहाँ एम होंगे ना, ए एम में से किसी भी बास्केट में गिर सकता है. दैट मीन्स ए कैन बी रिलेटेड विद any one of m elements, right? Likewise other all elements also. ठीक है. That means total function क्या हो जाएंगे, m into m into m. How many times? How many times? कितने यहाँ एलिमेंट, कितने यहाँ एलिमेंट है और वो कितने हैं, k है. ठीक है. तो टोटल फंक्शंस कितने हो गए बेटा, m into m into m k times. That means m power k. m power k. आप ये m k n इनमें प्लीज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. यू कैन डायरेक्टली रिकॉल दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इन सेकंड सेट, पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इन फर्स्ट सेट. ओके. तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए सेट a टू b क्या हो गया बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ डोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन. a इज द डोमेन. ओके. ये टोटल नंबर हो गया बेटे. यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं पावर यहाँ जितने एलिमेंट. ओके. सेकंड सेट में जितने एलिमेंट है पावर फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट. जिस भी ढंग से आप याद रखो, दैट इज योर एडेप्टेशन. यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. बार बार कहती हूँ बेटे, याद रखने का आपका अपना तरीका हो सकता है, इन सबसे अलग हो सकता है. ठीक है. आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अंडरस्टैंड करते हो वैसे आप रखिए अपने माइंड में. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटे अब 1-1 फंक्शन की. 1-1 ऑन 2 फंक्शंस की जब बात होगी तब हम केसेस डिफरेंट ध्यान रखेंगे. के लेस देन एम, के ग्रेटर देन एम, के इक्वल टू एम. ठीक है. के लेस देन एम, के लेस देन एम अगर बात कर रहे हैं बेटा, अभी जैसे हमने सिचुएशन किया, फंक्शन के लिए क्या है, ए के एक सेट के पास उतनी चॉइसेस हैं जितने बी में एलिमेंट्स हैं. राइट. फंक्शन के लिए हमने ये किया. बट 1-1 होने के लिए क्या है, यहाँ का एक एलिमेंट से ही कनेक्ट हो सकता है. ये मतलब हुआ ना, ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है. ये सिचुएशन है हमारी के लेस देन एम की. ठीक है. यहाँ का एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है. तो क्या हुआ, अगर ए के पास बेटे ये देखो 4 चॉइसेस हैं, तो जो जिसमें भी ये चला गया, मान लो इसमें चला गया, ठीक है, इस बास्केट में चला गया ये, तो ये 3 रह गई ना. नेक्स्ट एलिमेंट के लिए अब कितनी चॉइसेस है, 3. अब चारों नहीं है, क्योंकि अगर ए इसमें चला गया तो अब बी इसको नहीं ले सकता. आप ये मान लीजिए एक बास्केट में एक ही बॉल अलाउड है. ठीक है. एक से ज्यादा बॉल अलाउड नहीं है. इस ढंग से बात होगी. ठीक है. ए अगर इस बास्केट में आ गया तो अब इसमें से कोई भी बॉल इसमें नहीं जा सकती. दैट मीन्स बी के पास कितनी चॉइसेस हो गई, 3 की. अब बी मान लो सेकंड में चला गया तो फिर सी के पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2. अब सेम नंबर ऑफ चॉइसेस नहीं रहा, वो फंक्शन के केस में था. ठीक है. 1-1 फंक्शन के केस में क्या हुआ बेटा, ए के पास 4 चॉइसेस हो गई. राइट. बी को देखें तो उसके पास 3 चॉइसेस हो गई. सी को देखें तो उसके पास 2 चॉइसेस हो. तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस क्या हो गया बेटे, 4 into 3 into 2, दैट मीन्स 24. राइट. आपको लिमिटेड नंबर दिया, आप बिल्कुल इसी ढंग से भी निकाल सकते हो 1 by 1 सोच के. बट लेट अस जस्ट जनरलाइज. हमने वो कंडीशन निकाली है बेटे जो किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकें. हम इसे जनरलाइज करें अगर, तो बेटा यहाँ m एलिमेंट्स हैं, यहाँ k एलिमेंट्स. ठीक है. फर्स्ट एलिमेंट a की बात करें अगर बेटे, यहाँ पर k एलिमेंट्स हैं, यहाँ m है. फर्स्ट एलिमेंट यहाँ के m में से किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट होगा. राइट. उसके पास m चॉइसेस है. लेकिन सेकंड के लिए क्या हो गया, ये चॉइस 1 लेस हो गई, क्योंकि वो 1 में a आ चुका. a आ गया वो 1 में, तो अब और कोई नहीं आ सकता वहां. ठीक है. तो सेकंड एलिमेंट के लिए m-1 चॉइस हो गई.
अब ये 1 चला गया, ये सेकंड चला गया, तो दैट मीन्स थर्ड एलिमेंट के पास अब m-2 चॉइसेस हो जाएंगी, राइट? फर्स्ट के पास m, सेकंड के पास m-1, थर्ड के पास m-2। तो लाइक वाइज अगर मैं kth एलिमेंट की बात करूं, यहाँ पर k तक एलिमेंट है ना, kth एलिमेंट की बात करूं तो वो m-k+ में से चॉइसेस रखता है, राइट? इनमें से किसी में से भी कनेक्ट हो सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करें बेटा तो ये फंक्शन बनने की कितनी वेज हो गई, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए, m-1 इंटू m-2, क्योंकि फर्स्ट के बाद m चॉइसेस थी, सेकंड के पास m चॉइसेस थी, थर्ड के पास m- चॉइसेस थी और kth के पास m-1 चॉइस, राइट? अब मैं क्या इसको m- डिवाइड कर सकती हूँ, राइट? I'm just trying to create a formula for this, right? m-1, m-, right? This is m factorial, this is m-k factorial. I hope आपको याद आ गया बेटे. What is this? This is mp. Out of m, k are to arrange. Out of m, k are to arrange. That means इनमें से k का ही connection possible है. Out of m, k are to arrange. Okay? So number of one function if k is less than m is nothing but mpk. अब बात करते हैं बेटे ऑन टू फंक्शंस की और देन बात ऑन टू फंक्शंस। अगर बेटे देखें, अगर आप ये सिचुएशन देखो k इज लेस देन m, k इज लेस देन m है, मान लो ये सिंपलेस्ट सिचुएशन ही लो, a में 3 एलिमेंट्स, b में 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर इसको मैं कनेक्ट करूं, मैं फंक्शन यहाँ डिफाइन करना चाहती हूँ, मैं कनेक्ट करूं, a इससे कनेक्ट हो गया, b इससे कनेक्ट हो गया, c इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक 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 को मैंने कनेक्ट कर दिया, सिंपलेस्ट सिचुएशन ले ली, a लेस देन m है, ओके, ये रह गया, ये रह गया। बट ऑन टू के लिए इसका भी, इसकी भी प्री, बट ऑन टू के लिए इसकी भी प्री इमेज होनी चाहिए, दैट मीन्स ये भी किसी से कनेक्ट होना, दैट मीन्स इनमें से किसी से कनेक्ट होगा। हमने सपोज सी से ही कनेक्ट कर दिया, लास्ट से ही कनेक्ट कर दिया, क्या हो गया बेटे की, क्या हो गया, सी हैज टू इमेज, सी हैज टू इमेजेस which is a contradiction, contradiction to definition of function. function की definition क्या कहती है, every element of a has a unique image, unique image, जबकि यहाँ c की 2 images, ओके। तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगी बेटे, कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगी तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, और फंक्शन ही नहीं है तो उसकी ऑनटूनेस की बात क्या करें हम, ठीक है। हम तो फंक्शन है उसकी ऑनटूनेस की बात कर रहे हैं, ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा इस सिचुएशन में, ओके। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोई ऑन टू फंक्शन, जब के ऑन टू फंक्शन नहीं। और हम क्या कहते हैं बेटा, बाइजेक्टिव कब कहते हैं, हम बाइजेक्टिव कहते हैं जब वन वन ऑन टू दोनों हो, जब ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा, बाइजेक्टिव भी कोई फंक्शन नहीं होगा इस सिचुएशन, ठीक है। इफ k इज लेस देन m, उस सिचुएशन में ना तो ऑन टू फंक्शन होगा ना बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और वो हमें एमपी के फॉर्मूले से मिलेगा, ठीक है, वो नंबर हम, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटे, अगर k ग्रेटर देन m, तब वन वन एंड बाइजेक्टिव। देखिए अगर ये सिचुएशन है कि इसमें एलिमेंट्स ज्यादा हैं, इसमें कम है, सपोज a में 4 है, b में, ठीक है। अब वन वन देखना है, दैट मीन्स वन शुड बी रिलेटेड विद वन, हम कनेक्ट कर रहे हैं, वन वन कनेक्ट हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, इसको कनेक्ट करूं तो इनमें से किसी से कनेक्ट करूंगी, मैनी वन हो गया बेटे, ये मैनी वन हो गया, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई, राइट। और अगर मैं इसको कनेक्ट नहीं करती तो ये फंक्शन ही नहीं रहता, ठीक है।
अगर मैं इसको कनेक्ट ना करूं तो ये एलिमेंट छूट गया ना यहाँ पे कनेक्ट होने को, तब ये फंक्शन ही नहीं रहा। तो मेरे लिए तो कनेक्शन करना बिल्कुल जरूरी है, और कनेक्शन होते ही ये 1 1 नहीं रहा, ये मैनी 1 है। ठीक है, मैनी 1 है। तो जब k ग्रेटर देन m होता है बेटे, तब 1 1 फंक्शन भी डिफाइन। ठीक है, आपको यहाँ सिचुएशन समझाते एग्जैक्टली, तब 1 1 फंक्शन नहीं होगा। और अगेन बाइजेक्टिव हम कब कहेंगे, जब 1 1 और 2 दोनों हो, तो बाइजेक्टिव भी नहीं हो, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा इसके, राइट। 1 1 नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा जब k ग्रेटर देन m होगा। इस केस में आप ऑन टू बात करते हैं, ठीक है, ऑन टू को देखते हैं। ऑन टू फंक्शन इफ k इज ग्रेटर देन m, राइट। तो ऑन टू फंक्शंस की हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, वो हम इनडायरेक्ट वे में करेंगे। ऑन टू फंक्शंस हमने बेसिकली क्या देखने हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ, राइट। तो हम जब ऑन टू फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ, तो इनटू ऑन टू और जो ऑन, राइट। ऑन टू मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ p has a pre-image, into that means there is some element does not, राइट, ये मीनिंग हुआ। तो हम इस ढंग से कैलकुलेट करेंगे, और ये बेटा थोड़ी सी टीडियस है कैलकुलेशन, बट मैं इसलिए थोड़े स्मॉल स्मॉल एग्जांपल लूंगी, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। ओके, आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने दो सेट ले लिए, मान लीजिए ए और बी, ऐसे कि एक में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं। नेचुरली के ग्रेटर देन एम है, ठीक है। ए में 3 एलिमेंट्स। अब क्या होगा बेटा, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो मुझे देखने आते हैं यहाँ पर, क्या है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 2 पावर 3, दैट मींस 8, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया, बट मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं। और इनटू फंक्शंस का मतलब क्या, कि यहाँ का कोई ना कोई एलिमेंट बचा हुआ है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, कि यहाँ से यहाँ तो 2 ही हैं, एक तो छूटा हुआ है, या तो सारे इससे कनेक्टेड हैं या सभी इससे कनेक्टेड हैं। ये सिचुएशन हो गई ना, या तो सारे इस एलिमेंट से कनेक्टेड है, या फिर सभी इस एलिमेंट। दैट मीन्स इनटू फंक्शन कैसे कहते, इन दोनों में से एक का सिलेक्शन हुआ, फिर वो उस एक के होने के बाद हमने फंक्शन कैलकुलेट किए, मतलब 1 पावर 3, दैट मीन्स 2c1, दो में से एक का सिलेक्शन कैसे होगा, 2c1, ठीक है। फिर वो 1 से कनेक्टेड, यहाँ 3, यहाँ 1 से कनेक्टेड फंक्शंस देख लिए हमने, दैट इज पावर 3। तो ये हमारे नंबर ऑफ इन, दैट मीन्स 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट, तो जब हम ऑन टू फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज थिंग बट 2 पावर 3 फंक्शन हमने अभी देखे, 2 पावर 3, ठीक है, माइनस दिस नंबर, बट इसको हमने जनरलाइज करना, हमने कंक्लूड कर देना है। कैन आई राइट दिस एज 2 पावर 3, देख सकते हैं ना, 2c2 इज नथिंग बट 1, ncn इज 1, तो मैं इसे 2c2 एक फ्लो बना रही हूँ, 2c2 इंटू पावर 3 माइनस 2c1 इंटू 1 पावर 3, ठीक है। यहाँ जनरलाइजेशन करना है बेटा, तो हमने बता दिया, बट यू कैन सी कि ये कितना छोटा सेट है, और यहाँ अगर आप देखो 3 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट, आपका डिफरेंस भी 1 का है जस्ट। ये 6 नंबर हम बहुत इजी वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल थॉट से। ऑन टू क्या कह रहे हैं हम बेटे, ऑन टू यहाँ का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं छूटा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं एक को एक से भी कनेक्ट कर दूं, तो 2 एलिमेंट तो रह जाएंगे ना जो सिंगल से कनेक्ट होंगे, राइट। 2 तो रह जाएंगे जो सिंगल से कनेक्ट होंगे। मेरा क्या पर्पस हो गया, मैं इन 3 में से वो 2 पहले सिलेक्ट करूं, फिर इन 2 में से वो सिंगल सिलेक्ट करूं जिससे कनेक्ट करना है, रिमेनिंग की तो एक ही तरीका रह जाएगा, रिमेनिंग तो 1 ही वे से होगा, राइट। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे हम यूज करते थे बेटा, अगर मैं इसमें डायरेक्टली निकालना चाहूँ, डायरेक्टली भी इजिली निकल जाएगा।
3 में से मैं 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन करती हूँ, फिर मैं ये 2 में से 1 एलिमेंट का सिलेक्शन करती हूँ, देन आई जो लास्ट रह जाएगा उसके लिए तो एक ही वे है, तो 3C2 इंटू 2C1 इंटू 1, दैट मीन्स आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से आया, ठीक है। बट हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इतने छोटे नंबर हो हमारे पास, आप बिल्कुल इन लाइंस पे भी सोच सकते हैं, और ये हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, 4 और 3 लेते हैं, ठीक है, 4 और 3 लेते हैं। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो वैसे ही निकालना हमने, टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब ये इनटू फंक्शंस कैसे निकालने हैं, अब ये मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 ले लिया बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया, ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए एक बार ये प्रॉपर वे डिस्कस करने के बजाय डायरेक्ट वे जो अभी हमने पिछला भी शॉर्ट में किया बेटे, उसको अगर मैं डिस्कस करूं, यहाँ क्या होगा बेटे, सबको कनेक्टेड होना है, सबको कनेक्टेड होना है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, मैं 1 से भी कनेक्ट करूं तो 2 रह गए, और एक से होने हैं उन्होंने कनेक्ट डेफिनेट जब ऑन टू होना है, तो मेरा यहाँ क्या पर्पस रह जाएगा, मैं 4 में से पहले 2 सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ 3 में से 1 सिलेक्ट कर लूँ उनको कनेक्ट करने के लिए, फिर जो रिमेनिंग रह जाएंगे 2 उनकी तो 2 ही वेज रह जाएंगी, या तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा या ये इससे क्रॉस कनेक्ट हो जाएगा। आई मीन टू से यहाँ 4 में से 2 का सिलेक्शन कर दूं पहले मैं, फिर मैं 3 में से 1 का सिलेक्शन कर दूं, ठीक है, ये तो आपस में कनेक्शन हो गए इतनी वेज से, फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज कर लिया। फिर जो रिमेनिंग ये यहाँ के 2 रह गए बेटा और यहाँ के 2 रह गए, इनको कनेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, या तो ये डायरेक्ट फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड सेकंड से हो जाए, या फर्स्ट सेकंड से सेकंड फर्स्ट से हो जाए, 2 ही वेज है, ठीक है। तो 4C2 इंटू 3C1 इंटू 2 हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल से, दैट विल बी 36, दैट विल बी 36, ठीक है, सिंपल टू गेट। कम नंबर हो आप इस पॉइंट पे सोच सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो हमने तब डिराइव करना, ठीक है, तब डिराइव करना है। अब क्या होगा बेटे, अब हम इनटू फंक्शंस देखना चाह रहे हैं, इनटू फंक्शंस देखना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट है जिसकी प्रीमेज नहीं है, प्रीमेज नहीं है, और प्रीमेज नहीं है ये एलिमेंट है, तो जो ऐसे टोटल फंक्शंस कौन से होंगे बेटे जिनमें एक की प्रीमेज नहीं है। क्या किया हमने, 3 में से 2 का सिलेक्शन कर लिया, अब यहाँ के सभी को इन 2 से कनेक्ट होना है, दैट मीन्स 2 पावर 4 फंक्शंस बनेंगे। ऐसे टोटल फंक्शंस जो बनेंगे बेटा वो 3C2 इंटू 2 पावर 4 बनेंगे, दैट मीन्स 48, ये इंटू फंक्शंस टोटल 48 बनेंगे। बट यहाँ पर बेटा बनाते वक्त कुछ रिपीटेड भी है, कुछ फंक्शंस रिपीटेड भी आएंगे, अगर मैं इस सिचुएशन में ही उसको आपको समझाऊं, उसको देखें हम डिफरेंट कंडीशंस में, ए और बी सिलेक्ट होता है, बी और सी सिलेक्ट होता है, ए और सी सिलेक्ट होता है, तो डिफरेंट कंडीशंस क्या बनेगी, क्या रिपीटेड आएगा, मैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। ये 48 के 48 फंक्शंस तो नहीं हम लिख, लेट अस जस्ट सी कि ये जो नंबर है 4 3, ए में 4 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, अगर ए और बी सिलेक्ट हो गए, ए और बी सिलेक्ट हो गए, तो इन 48 फंक्शंस में से 2 फंक्शंस ये सभी के सभी ए से कनेक्टेड, सभी के सभी बी से कनेक्टेड, ये भी होंगे ना हमारे इनटू फंक्शंस है। इनटू फंक्शंस में हम कह रहे हैं मिनिमम एक तो कनेक्टेड नहीं है, तो एक भी हो सकता है, सिर्फ 2 छूटे हो सकते हैं, है ना। और अगर मैं अब ए एंड बी ना लेके कोई डिफरेंट 2 ले लूँ, ए एंड सी ले लूँ, ए एंड सी ले लूँ, तब भी टोटल तो 48 ही होने हैं, लेकिन इन 48 में से कुछ फंक्शन जो आने हैं जो बाकी में भी होंगे, ये सभी के सभी ए से कनेक्टेड हों, सभी के सभी सी से कनेक्टेड हो, ये यहाँ पे भी आए, ये मतलब ए से कनेक्शन वाला यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो हमने 48 फंक्शंस की काउंटिंग की, उसमें ये वाले रिपीट हो गए, ठीक है। लेकिन ये था ए एंड बी हमने सिलेक्ट किया, ये था ए एंड सी सिलेक्ट किया, अगर बी और सी सिलेक्ट करूं, बी और सी सिलेक्ट करूं, मतलब बी और सी कनेक्टेड मैं काउंट कर रही हूँ और ए काउंट नहीं कर रही, तब क्या होगा, तब भी 48 फंक्शन में से ये सिचुएशन तो आएगी बेटा, ये सिचुएशन आएगी,
सभी के सभी बी से कनेक्टेड हो, सभी सी से कनेक्टेड हो, है ना ये सभी। तो अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ ए वाला रिपीट था, अब ये बी वाला भी रिपीट हो गया, सी वाला भी रिपीट, राइट। तो क्या हुआ, सभी ए से कनेक्ट वाले 2 हो गए, सभी बी से कनेक्ट होने वाले 2 हो गए, सभी सी से कनेक्ट होने वाले 2 हो गए। अब रिपीट तो नहीं रखेंगे ना, तो ये जो हमारे रिपीट हो गए बेटा फंक्शन, ये जो रिपीट हो गए टोटल में से माइनस करने पड़ेंगे ना, मतलब जो टोटल इनटू फंक्शन हम निकाल रहे हैं उनमें से ये माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिपीट हो गए, ए वाला रिपीट, वाला रिपीट, सी वाला रिपीट, ठीक है। तो इनको हमने माइनस करना है, इनको माइनस करना है। इनटू फंक्शंस हमने अभी देखे, टोटल कितने थे, 3/4, ये हम अभी देख चुके। अब ये वाले हमने माइनस करने हैं, और इनमें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली बेटा, इनमें हम 3 में से 1 का सिलेक्शन कर रहे हैं, और 1 से ही फिर रिलेशन बनना है, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने माइनस करना है, ये हमारे इनटू फंक्शन, ये हमारे इनटू फंक्शंस हो गए। बट हमें तो क्या कैलकुलेट करना, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ठीक है। तो इनटू फंक्शंस ये हो गए, टोटल फंक्शन हमारे 3/4 थे, पर आ गया ये नंबर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, आई विल गेट दिस। हमारे पास देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 3C3 इंटू 2/4, 3C2 इंटू 2/4, 3C1 इंटू 1/4, बट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पैटर्न बनाना है, इसका पैटर्न भी बनाना है। तो लेट अस जस्ट ट्राई ऑब्जर्व करें कहाँ चेंज हो रहा है, उसमें क्या हो सकता है। देखिए ये हर जगह 3 है, ये चेंज हो रहा है 3 to 1, ये चेंज हो रहा है 3 to 1, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखूं बेटे, मैं -1 की पावर 3 करना चाहूँ, ये चेंज है, नहीं कर सकती, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तब यस -1 की पावर दिस प्लस कर सकती हूँ। अदरवाइज 3C3 3C2 जैसे हम बाइनोमियल में थोड़ा सा अरेंजमेंट देखते थे, उसी हिसाब से सोचें तो मैं -1 पावर यहाँ पर 3 - 3 मतलब पॉजिटिव है लिख सकती हूँ, इसको यही के यही मल्टीप्लाई, इस माइनस को मैं लिख सकती हूँ -1 पावर 3 - 2, इस प्लस को मैं लिख सकती हूँ -1 पावर 3 - 1, 2 हो गया ना, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं जैसे बाइनोमियल में हम करते थे n-r, वो एक्सप्रेशन आने की कर रही हूँ बेटे, और बिल्कुल फिट बैठता है। आप देख रहे हैं 0 पावर पॉजिटिव देगी, 1 पावर नेगेटिव देगी, 2 पावर पॉजिटिव देगी, और यही साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक हमें एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। हम कंपेयर करें बेटे, अभी 3 2 से भी जो हमने किया था वो भी इसी टाइप का एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। तो जनरलाइज करूं मैं इसे, अगर जनरलाइज करूं, ये अभी तो 4 और 3 नंबर के लिए ये आ गया बेटे 36, हमने देखा था डायरेक्ट भी 36 आया था, ठीक है, यू कैन वेरीफाई दैट, ओके। अभी इसको जनरलाइज करें अगर हम बेटा, तो -1 पावर -1 पावर m-a, m क्या लिया था हमने, सेकंड सेट के नंबर, ये 3 जो आ रहे हैं सेकंड सेट के नंबर आ रहे हैं, और हमने के लिया था फर्स्ट सेट का नंबर, फर्स्ट सेट का नंबर यहाँ आ रहा है बेटे 1/4 2/4 3/4, ये पावर में चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, हमने समेशन साइन में लिखना है, तो इंडेक्स क्या बनाना है, आई को इंडेक्स एक बनाया हमने, चेंज कहाँ हो रहा है, ये 3 3 3, ये सेम जो एम था, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट 3 to 1 ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर 3 - 3 - ये जो पावर है ये चेंज हो रही है, आई यहाँ आ रहा है, आई यहाँ आ रहा है, और ये जो पावर 4 आ रही है वो बेस 3 to 1, ये चेंज, आई को इंडेक्स बना दिया। आई होप आपको ये जनरलाइजेशन बिल्कुल क्लियर है बेटे, ठीक है। तो अगर के एम डिफरेंट अलग नंबर भी हैं, बट के शुड बी ग्रेटर देन एम, तब नंबर ऑफ फंक्शन इज, और हमने अपने सामने अभी 2 एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लिया बेटे, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने का भी तरीका बता दिया आपको। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। जहाँ क्लियर नहीं है पॉज करके दोबारा देख लीजिए बेटा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंपिटिशन्स में नंबर ऑफ इनटू ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शंस बहुत पूछा, ठीक है। तो के ग्रेटर देन एम के केस में ऑन टू फंक्शंस ये हो गए बेटा, हमने
सभी फंक्शंस देख लिए। अब एक बार इसको जनरलाइज कर देते हैं बेटे, जनरलाइज कर देते हैं। k लेस देन m है, k लेस देन m के केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन इज mpk, ठीक है। ऑन टू फंक्शन निल थे, बाइजेक्टिव फंक्शन में निल थे। k ग्रेटर देन m के केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन निल, बाइजेक्टिव फंक्शन निल। ऑन टू फंक्शन हमने अभी कैलकुलेटेड किया, समीशन -1 पावर m माइनस आई mci इन I पावर k, I गोइंग फ्रॉम 1 to m एंड बाइजेक्टिव फंक्शन निल, ठीक है। m इज इक्वल टू k, m इज इक्वल टू k केस इन करते हैं बेटा बेसिकली हम। आप देखें m इज इक्वल टू k रखेंगे तो ये 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, नथिंग बट 1। m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल k फैक्टोरियल कुछ भी कह सकते हैं। सिमिलरली ऑन टू भी यही होगा और बाइजेक्टिव भी है। जब k इज इक्वल टू m होगा, ये नंबर सेम होगा, तब m फैक्टोरियल 1 बाइजेक्टिव, ठीक है। डायरेक्टली नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटे इसमें कंपटीशंस में भी। एक बार सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट A विद एलिमेंट 1 2 3 टू द सेट B विद एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी आर 1 ऑन बाइजेक्टिव। पहले हमने टोटल फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं बेटे। दैट इज सिंपल, 4 पावर 3 दैट मीन्स 64, राइट। जब हमें ये ध्यान होगा, हमने अभी कैलकुलेशन भी सारी समझ ली है, तो हमें एकदम रिकॉर्ड 4 पावर 3 से ऑन टू और बाइजेक्टिव निल होंगे, वो हम देख चुके। k लेस देन m के केस में ऑन टू एंड बाइजेक्टिव निल होंगे। 1 क्या होगा बेटे, mp 4p3, m is 4, k is 3, 4p3 that will be 4 factorial, that is 20, right, 24 ऑन टू फंक्शन निल और बाइजेक्टिव। सिंपल टू गेट, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बेटा, फिर से कह रही हूँ आपको। अब क्या केस है बेटे, अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन अब ए सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स है। ये सेट दिया भी हो सकता है, मैंने आप एक सिमिलैरिटी रखते हुए एग्जाम्पल सिमिलर टाइप से ले लिए। 4 एलिमेंट्स और यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शंस वही, अब क्या हो जाएगा, 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज नथिंग बट 81, ठीक है। 81 फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, बट उनमें से 1 ऑन टू बाइजेक्टिव कितने, ये हमने कैलकुलेट करना है। बट बेटा इसका नंबर इससे ग्रेटर, दैट मीन्स 1 एंड बाइजेक्टिव निल, 1 एंड बाइजेक्टिव निल। ऑन टू हमने कैलकुलेट करना है, सिर्फ ऑन टू हमने अभी समेशन का जो फॉर्मूला किया दिस वन सब्स्टिट्यूट करना है हमने बेटा। जैसे बाइनोमियल में भी बेटा आपको कहती थी रटाफिकेशन ही एक फ्लो बन रहा है, जो फ्लो को ऑब्जर्व करिए और उसी से पैटर्न से फॉलो करिए, वही बात है बेटा। ये -1 पावर 2 3c1 1 पावर 4 दैट इज 3c1 माइनस, इससे तो पॉजिटिव नेगेटिव में इफेक्ट होना है, वो पॉजिटिव हो गया 3c1। और आई थिंक ये आपको याद है बेटे, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो हम कैलकुलेट करते थे एनसीआर, एन से हमारे आर नंबर तक फैक्टर्स न्यूमरेटर में और 1 से स्टार्ट होके जितना यहाँ नंबर है उतने फैक्टर डिनोमिनेटर, ठीक है। 3c1 दैट इज नथिंग बट 3, this is 3c2 again 3c1, ncr is ncn minus r that is 3, 2 power 4 is 3, 1 3 power 4 1, तो ये आपका आ गया 36 और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, चलिए एक केस कर लेते हैं बेटा, जब इक्वल है, इसमें 3 एलिमेंट इसमें भी 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ फंक्शंस 3 पावर 3 दैट इज 27, इनमें से 1 फंक्शन कितने, ऑन टू फंक्शंस कितने, बाइजेक्टिव फंक्शन कितने। 1 फंक्शन देखेंगे बेटा, हमने अभी इक्वालिटी के केस में ऑब्जर्व किया m फैक्टर। ऑन टू फंक्शन भी बेटा सेम आने हैं, बट अगर आप फॉर्मूले से भी देखोगे, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल आंसर, ठीक है। ये वेरिफिकेशन सिर्फ आपको बता दिया है, नो कंफ्यूजन, आप देख सकते हैं इसे, बाइजेक्टिव भी सेम, ठीक है। ये आपका हमेशा m फैक्टोरियल ही आ रहा है। वी कैन विद वन मोर एग्जांपल, यहाँ चलिए
4 ले लिया अगर मैंने यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 पावर 4 दैट मीन्स 256, ठीक है। और 1 फंक्शन m फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। जब आप 4 पुट करेंगे यहाँ पर -1 पावर 4 i 4c i पावर, अब यहाँ रखना बन जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले 1 रखा, 3 नेगेटिव हो गया, 4c1 4c2 4c3 4c4। आपको एक बार रिकॉल करा दिया बेटे, NCR इज नथिंग बट NCn माइनस आर, और हम इसको सिंपल वे से कैलकुलेट करते थे। n से स्टार्ट होके जितने नंबर नीचे है उतने फैक्टर न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 1 to r फैक्टर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे और बाय, okay, so this is the short way to find number of 1 onto and bijective function and very useful concept. I hope आपको क्लियर होगा बेटे। आई होप आप बाकी भी इसकी थॉरली रिव्यू कर चुके होंगे बेटा। जो भी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम डिस्कस हैं, आपसे क्विज डिस्कस किए हैं, आप उसको कर रहे होंगे। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे देती हूँ लिंक बेटा, अगर अभी तक वो अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक्स एवरीवन।